तो आज हम देखेंगे कि ये इस इंटरडे स्कैनर में आए हुए स्टॉक्स को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्कैनर का लिंक मैंने आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रखा है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि कैसे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्कैनर इंटरडे के लिए है सिर्फ। इसमें सबसे पहले आप अगर लाइव मार्केट में एक्टिव हैं तो आप लोगों को स्टॉक्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये आईटीसी आया हुआ था मार्केट बंद होने के टाइम पर। लेकिन अगर आपसे स्टॉक मिस हो जाता है या आप लेट देखते हैं स्टॉक्स, तो आप लोगों को नीचे आना है। यहाँ पर आपको हिस्ट्री में आकर देखना है। यहाँ पर आपको सारे स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर नीचे ये जो लाइन्स हैं ये स्टॉक्स हैं। आप लोगों को एक एक करके इस लाइन पर क्लिक करना है और आपको स्टॉक्स के नाम शो हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें ये टेकएम हुआ, ये आपके सारे हो गए। ठीक है, और आप लोगों को ये इसमें टाइमिंग बता दूं तो आपको 9:45 से लेकर 3 o'clock इसके बीच में ही ट्रेड लेने हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद हम 3 बजे के बाद हमारे पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है और 9:45 के पहले स्टॉक्स में मूवमेंट अचानक आता है, तो वहाँ पर वेरी फास्ट प्राइस मूव होता है, तो वहाँ पर डिस्टॉर्शन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम डॉक्टर रेड्डी का चार्ट खोलते हैं तो यहाँ पर ये हमें 2 बार आया हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्लोजिंग का टाइम है और ये हमारा ओपनिंग का टाइम भी आया था और क्लोजिंग का टाइम। तो हमें ओपनिंग टाइम देखना है। यहाँ पर ये वाली जो हाईलाइटेड कैंडल है हमें इनको मार्क करते हुए चलना है, इनका हाई और लो। ठीक है, जो ये हाईलाइटेड कैंडल है हमें इनका हाई और लो मार्क करते हुए चलना है। अगर ये लो को ब्रेक करता है तो हमें प्राइस एक्शन देकर उस सेल साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, और अगर ये हाई साइड ब्रेक करता है तो हमें बाय साइड एग्जीक्यूट। मैं आपको बता दूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग आसान नहीं है। अगर आपको जल्दी पैसा कमाना है तो आपको फिर इसमें मेहनत भी ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। ठीक है, और बहुत सावधानी से इसमें आपको ट्रेडिंग करनी होगी। तो मैंने जैसा बताया कि हाई और लो मार्क करके रखने हैं। जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ हमने 50% क्वांटिटी इस कैंडल पे हमने बाय कर ली, और बाकी की जो 50% क्वांटिटी है उसके लिए हम वेट करेंगे रीटेस्ट का। रीटेस्ट हमें कहाँ तक देखना है, जो ये हाईलाइटेड कैंडल है इसका 50% मैक्सिमम या तो इसका 50% हो या 2 या 3 कैंडल रीटेस्ट वाली हो, वही देखना है बस। जैसा कि इस स्टॉक में हाई ब्रेक हुआ, हमने इसमें 50% क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर दी और इसमें रीटेस्ट आई थिंक हुआ नहीं। देखिए ये वाली कैंडल पर हाई ब्रेक हुआ, यहाँ 50% क्वांटिटी आ गई, फिर इसका जो रीटेस्ट अगली कैंडल और फिर अगले ऊपर ही जाता चला गया। हमारा जो एसएल लेटर यहाँ पर वो इसके नीचे होता, और जो टारगेट हमारा हम लेके चलेंगे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड कम से कम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा ये 1:2 हिट हो गया यहाँ पे जाके। ठीक है, अब मैं इसमें आपको कुछ रूल्स समझाता हूँ। सबसे पहला रूल है कि आपको वॉल्यूम ब्रेकआउट वाली कैंडल देखनी है, जो कि आप लोगों के लिए मैंने उसके लिए स्क्रीनर बना दिया है। उसमें आपको वॉल्यूम ब्रेकआउट वाली कैंडल आ जाएगी। हाई और लो आपको मार्क करना है। ब्रेकआउट पर आपको 50% एंट्री करनी है और रीटेस्ट का फिर 50% के लिए वेट करना है। अब रीटेस्ट के लिए रूल्स क्या क्या हैं वो देखिए। रीटेस्ट नॉट डीप, मतलब कि ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है इसका मैक्सिमम 50% ही होना चाहिए। ठीक है, या फिर 1 और 2 कैंडल ही डाउन साइड आनी चाहिए। जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है ये ब्रेकआउट हुआ और ये 1 कैंडल नीचे आ गई। ठीक है, तो ये जो है मैक्सिमम 2 से 3 कैंडल ही नीचे आनी चाहिए, और लेकिन 50% के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए किसी भी कैंडल की। ठीक है, रेड कैंडल की। और जो ब्रेकआउट है, जो जब ये रीटेस्ट हो रहा है तो जो रीटेस्ट वाली कैंडल है उसमें जो वॉल्यूम है वो इस ब्रेकआउट वाली वॉल्यूम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये थे हमारे रीटेस्ट वाले रूल। ठीक है, और जो एसएल हमारा फिर रहेगा, सबसे पहला जो इनिशियल एसएल रहेगा हमारा वो ये वाला होगा यहाँ पर।
ठीक है। अगर हमें 50% क्वांटिटी हो जाती है रीटेस्ट के बाद ऐड हो जाती है, तो हमारा जो एसएल शिफ्ट होगा वो शिफ्ट होके इसके नीचे आ जाएगा, जो रीटेस्ट वाली कैंडल है उसका लो, ठीक है, हमारा एसएल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें और अगर आप सिर्फ एकदम सेफ अगर खेलना चाहते हैं तो आप ब्रेकआउट का इंतज़ार भी कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली कैंडल फर्स्ट ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ और फिर इस ब्रेकआउट पे ये वाली कैंडल, आप इसका इंतज़ार कर सकते हैं। ये वो हमारा सेकंड ब्रेकआउट, ठीक है। आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। ऐसे रहेगा हमारा ये रिवर्सल कैंडल का लो, ठीक है। और यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, टारगेट हमारा रहेगा 1:2 का कम से कम। ओके, तो ये थे हमारे कुछ रूल्स। और आप ध्यान रखें जो हमारा ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट हो रहा है उसमें भी अच्छे वॉल्यूम होने चाहिए, ठीक है। ब्रेकआउट आफ्टर ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम, ये नहीं कि वॉल्यूम ड्राई अप हो रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं थोड़े कि हम इस रूल्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम मिंडा हमारा 1050 पर आया और यहाँ पर इसने एक डोजी टाइप कैंडल वो बनाई, इसको हम ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसने एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुआ और फिर उसका लो ब्रेक हुआ। वॉल्यूम देखिए कितने अच्छे आए, कितने बड़े वॉल्यूम आए। और यहाँ पर इसका लो ब्रेक होते ही हमने यहाँ पर 50% क्वांटिटी ऐड कर दी और 50% क्वांटिटी ऐड करने के बाद हमने रीटेस्ट का वेट किया, इसने प्राइस को रीटेस्ट किया। देखिए यहाँ तक ये रीटेस्ट हुआ, हमारा 50% क्वांटिटी यहाँ पर हमने फिर ऐड कर लिया। एसएल हमारा रहेगा इस जो हाईलाइटेड कैंडल था उसके ऊपर, ठीक है। और हमारा फिर यहाँ पर टारगेट 1:2 का आराम से यहाँ तक और अचीव हुआ, ठीक है। और 1:2 के बाद भी हम चाहें तो 60% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, बाकी 40% क्वांटिटी को हम ट्रेलिंग एसएल के साथ हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा 1:2 का टारगेट आई थिंक यहाँ पर हिट हो गया। अब टारगेट हिट होने के बाद हमने यहाँ पर 60% क्वांटिटी बुक कर ली। फिर हम एसएल जो रखेंगे वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर इसने बहुत टाइम कंसोलिडेट किया तो ये हमारा इसके ऊपर हो जाएगा ट्रेलिंग एसएल और टारगेट फिर हमारा 1:3 और 4 के लिए यहाँ तक आराम से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वो हमारे यूनो मिंडा। अब हम दूसरा स्टॉक देखते हैं। तो दूसरे स्टॉक के लिए हम दोबारा से इसी में आते हैं, यहाँ पर आकर देखते हैं। जैसे कि इसमें ICICI फर्स्ट टाइम आया था 10:05 पर इसने एक बहुत अच्छी डोजी की कैंडल फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर इसका लो ब्रेक हुआ, ऐसे हमारा इस कैंडल के हाई का होता, ठीक है। और हम यहाँ पर सिर्फ 50% क्वांटिटी ही ऐड कर पाए क्योंकि इसने फिर रीटेस्ट का मौका आई थिंक नहीं दिया, क्योंकि ये यहाँ से ब्रेक होकर ये फिर नीचे ही आता गया और यहाँ पे हमारा 1:3 या 4 का ऐसे टारगेट आराम से हमें आ गया। तो होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। और बाकी के जितने भी आप एग्जांपल हैं आप खुद से भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं इन एग्जांपल्स पर। कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, थैंक यू।